Hello students, welcome to online classes. As you know that we were reading our third chapter. Let's go ahead. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. तो अंत में जो सब्स्टिट्यूट फैंस मतलब जो पंखे ख़राब हो गए थे उनकी जगह पर जो पंखे यूज़ किए गए थे उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, काम ख़त्म होने तक. After checking that no data had been lost, the technician's turn took over to the workman. चेक करने के बाद, जांच करने के बाद कि कोई भी जो डाटा है वो लॉस नहीं हुआ था. टेक्नीशियंस ने क्या किया, वर्कमैन को जो है टूट की बॉडी को दे दिया. वो कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो कि उठा के उसको उसकी कवर तक ले गए. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन. मतलब 3 घंटे से भी कम समय हुआ था उसकी बॉडी को उसके ताबूत से निकाले हुए. द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो. जो फेरो था, जो किंग था, वो वहीं पर अब विश्राम कर रहा था शांति से, जहाँ पर कि फनरी प्रीस्ट यानी कि दफन करने वाले पुजारियों ने उसको लेटाया था बहुत समय पहले. बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. टेक्नीशियन ने, एक शिल्पकारी ने जाकर के ट्रेलर में बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाली जो इमेजेस ली टूट की कंप्यूटर स्क्रीन पर. ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स. तो उसका जो ग्रे हेड यानी कि जब उसके सिर को पिक्सल्स यानी थोड़ा स्कैटर यानी फैलाया गया तो धुंधला सा प्रतीत हुआ. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. टेक्नीशियन ने उसको घुमाया, हर एक दिशा में घुमाता है वो, और टेढ़ा किया. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियर एज इन ए एनाटोमी क्लास. उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो वैसी दिख रही थी स्पष्ट जैसे कि एक एनाटोमी की क्लास के अंदर यानी शारीरिक विज्ञान की क्लास के अंदर. अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल. दूसरी जो तस्वीरें जैसे कि हाथ उसका और पसलियों के कुछ जो व्यूज़ थे, दृश्य थे, और ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल खोपड़ी की जो पिक्चर थी. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. लेकिन अब जो है तनाव ख़त्म हो चुका था, ख़त्म हो गया था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही आवाज़ स्माइल्ड. अपनी चेयर पर बैठे हुए जाही आवाज़ ने स्माइल करते हुए कहा, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. और राहत नज़र आ रही थी उसके चेहरे पर कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था, कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी. आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट. वो कहता है कि मैं पिछली रात सोया नहीं था. नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी. ही सेड आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. बहुत ही चिंतित था लेकिन अब मैं जा कर के मुझे लगता है मैं सो जाऊंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground. और कहता है बाद में हम जो है ट्रेलर को छोड़ करके हम डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, मेटल धातु की बनी हुई सीढ़ियों से उतर करके सैंडी ग्राउंड में, रेत से भरे हुए ग्राउंड में आ गए. द विंड हैड स्टॉप्ड. हवा रुक गई. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल. ठंडी जो हवा थी वो बिल्कुल शांत और ठंडी हो गई और ज़्यादा. लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मौत. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड. मृतकों की इस घाटी के अंदर, जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम स्टूड ओरियन. उसके प्रवेश द्वार के ऊपर, टूट की कब्र के, स्टूड ओरियन. ओरियन मतलब एक देवता. द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस. और कॉन्स्टलेशन मतलब तारा समूह, तारों का एक झुंड नज़र आ रहा था जैसे, जो कि इजिप्शियन जो लोग थे वो मानते थे. ओरिसिस की सोल, उसको ओरिसिस की आत्मा मानते थे, जो पिक्चर उसकी टॉम पर नज़र आ रही थी. द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ.
मतलब अगले जीवन का देवता कहा जाता था उसको। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वो उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed our third chapter and tomorrow we will do its question answers. Thanks and have a good day.